हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 8 कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यहाँ इस बार हमें प्रश्न में यूं बोला गया है कि हमें एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें योग सूत्र का प्रयोग करना है जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1d। उसके बाद हमें बोला क्या गया है कि 51 पदों का योग तो ज्ञात करना है, और उन 51 पदों को कैसे ज्ञात करेंगे तो दो हिंट हमें दी गई है कि दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। अब यहाँ पर हमें ए चाहिए, और ये ए क्या होता है तो हम कहते हैं कि ये जो होता है ये हमारा प्रथम पद होता है। डी भी चाहिएगा तो डी क्या होता है तो हम कहते हैं कि उन किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर, या हम कह सकते हैं इसको सार्वंतर। एन का मान हमें दिया है, 51 के पीछे पद लगा है, मतलब जिसके पीछे पद लगा हुआ होता है वो हमारा एन का मान होता है। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले ए और डी को ज्ञात कर लेते हैं। इस ए और डी को ज्ञात करने के बाद इसमें हम मान रख देंगे, हमारे एस के 51 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। जो चीजें हमें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। दिया है दूसरा और तीसरा पद, यानी हम कह सकते हैं कि a2 बराबर तो है हमारे पास 14, a3 बराबर है हमारे पास 18। चूंकि ये एक समांतर श्रेणी है, अगर हम लॉजिकली बेस पर इसको सोचे तो 14 से 18 हो रहा है, यानी यहाँ पर 4 बढ़ रहा है तो यहाँ कम होगा, तो a1 बराबर 10 आ जाएगा। इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले सार्व अंतर को चेक करेंगे। हमने यहाँ लिखा सार्व अंतर डी, इन दोनों के बीच का अंतर सार्वंतर होता है। एपी के किन्हीं भी दो पदों का अंतर हम अगर चेक करेंगे वो सार्वंतर होगा और एपी में समान होगा। हमने यहाँ लिखा a3 माइनस a2, तो सार्वंतर जो है वो निकल कर आया है 18 माइनस 14, डी का मान तो निकल कर आ गया 4। इतना करने के बाद हम जब भी कभी ए का मान निकालते थे या इनका जो मान है वो ज्ञात करते थे तो हम इतना 5.1 में भी सीख के आए हैं कि हमारा पहला पद ए होता था, दूसरा पद ए प्लस डी होता था, तीसरा पद हमारा ए प्लस 2d होता था, और चौथा पद हमारा ए प्लस 3d होता था। हमें यहाँ पर दूसरा पद दिया है और उस दूसरे पद से पहला पद ज्ञात करना है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस डी। जब हम इनको जोड़ेंगे, जब पहला पद और सार्वंतर जुड़ेगा तब जाके यहाँ आएगा 14। ये 14 क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा पद यानी a2 का मान है। इसके बाद अब हमें क्या करना है तो d का मान हमें दे रखा है और हम यहाँ लिख देंगे दूसरा पद। d का मान हमें दे रखा है जो कि हमने अभी ज्ञात किया है, वो है 4 बराबर 14, और हम कह सकते हैं कि a या a1 का जो मान है वो आएगा 14 माइनस 4, a का मान आ गया 10। इस प्रकार से हमने इसको व्यवस्थित रूप से a के बराबर 10 को बता दिया, और लॉजिकल बेस पे हमने चर्चा की थी कि इधर 14 बढ़ रहा है तो इधर 14 कम होगा। हम a1 को चाहते तो 10 लिख देते, पर हमने विथ प्रूफ इसको यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा पहला पद आ चुका है, हमारा सार्वंतर आ चुका है। अब यहाँ पहला पद और सार्वंतर हम रखेंगे। n जो है वो हमें दिया है 51 पद, यानी जिसके पीछे पद लगा हुआ होता है वो n का मान होता है। n का मान हमें 51 दिया है। हम यहाँ इस सूत्र में मान रखेंगे, तो हमने लिखा सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1, पीछे चल रहा है d के प्रयोग से। अब यहाँ पर हमें क्रमशः मान रखते जाना है, तो s के नीचे n मतलब एस एन का मान हमें n की जगह रखेंगे 51। सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि हमें s के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n का मान 51 है, बटे में चल रहा है 2, उसके बाद 2, इन दोनों के बीच में यहाँ है गुणा। a का मान हमने अभी ज्ञात किया जो कि था हमारा 10 प्लस n कितना, तो हम कह सकते हैं कि n तो 51 ही है माइनस 1, और d का मान सार्वंतर भी हमने ज्ञात किया 4। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो s के 51 पदों के योग के बराबर आएगा 51/2। फिर यहाँ पर 2 का गुणा 10 के साथ किया, ये हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 50 बचेंगे गुणित 4, इसको हमने लिख दिया। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस 20, और बाहर चल रहा है 51/2।
बराबर है ये एस के 51 पदों के योग के बराबर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एस के 51 पदों का योग बराबर 51/2। 200 और 20 से हो जाएगा 220, और इसको हमने बाहर निकाल लिया। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी एस के 51 पदों का योग जो आएगा वो आएगा 51 गुणित 110। अब हमें गुणा कर लेना है, तो 51 गुणित 110 में हम या तो ऐसा कर ले कि एक जीरो हम पहले ही लगा दें, यहाँ करें 11 एकम 11 की 1 हासिल बचा 1, 11 5 55 और 1 हो जाएगा 56, यानी हमारा एस के 51 पदों के योग के बराबर जो है वो मान निकल कर आया है 5610।